बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्री में आज हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 7.5। इसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे। या सिंपल सा इसका तारुफ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी इंसानी आँख, अगर हम ये आँख जो होगी ये ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करें, देख रही हो, यहाँ पे अगर एक फॉर एग्जांपल सन है, तो अगर वो अपनी साइड से कहाँ पे देख रही हो, बुलंदी की तरफ देख रही हो, तो बनने वाला जो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एलिवेशन। और यही आँख अगर अपनी साइड, सीधी साइड से कहाँ देख रही हो, नीचे की तरफ, तो बनने वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन। ये दो ही एंगल है स्टूडेंट, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऑब्जेक्ट जो हो वो बुलंदी पर हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट जो हो वो कहाँ पे हो, इंसानी आंख से आप नीचे की तरफ देखें, यानी आप ऊपर देखें कोई चीज़ तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप नीचे की तरफ देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट अब हमारे पास ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल ही यहाँ पे यूज़ होती हैं, जिसमें हम मतलब बता देता हूँ आपको। परपेंडिकुलर जो एंगल होता है 90 का, उसके जो सामने होता है वो हमेशा होता है हाइपोटेन्यूस यानी वतर। एंगल के साथ जो बनता है वो हमेशा बेस के साथ, और जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है वो परपेंडिकुलर की लाइन होती है। तीन चीज़ें स्टूडेंट, साइन, काज और टाइन, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं 7.3 में भी। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, परपेंडिकुलर अमूद को, हाइपोटेन्यूस वतर। काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस मतलब कायदा, हाइपोटेन्यूस मतलब वतर। और टाइन जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब अमूद बटा कायदा। ये तीन ही स्टूडेंट हमारे पास जो मैंने आपको बताई हैं ये यूज़ होंगी, साइन, काज और टाइन। ट्रिग्नोमेट्री की पहले तीन, साइन, काज और टाइन। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। ऑफ द सन इज 6 फीट मैन कास्ट आ 3.5 फीट शेडो। एक 6 फीट का आदमी है और उसका साया जो है वो 3.5 फीट का है। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें। अब स्टूडेंट हमने सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका बड़ा अगर सिंपल वे बता दूं मैं आपको, आसान तरीका, तो आप ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ, ये एक आदमी है और आदमी कितने फिट का है, 6 फिट का, परपेंडिकुलर बिल्कुल जैसे खड़ा हूँ मैं। ये इसका शेडो है, साया है, और साया किस पे पड़ता है स्टूडेंट, ज़मीन पे। और ये स्टूडेंट यहाँ से हम देख रहे होते हैं ये एंगल, ये सूरज है हमारे पास, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हम थीटा कहते हैं। और साया ज़मीन पे पड़ता है वो है 3.5 फीट का। स्टूडेंट ट्राइंगल बन गई, नाम कोई भी दे दे, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ए, बी और सी। अब स्टूडेंट देखें ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या क्या फाइंड है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, और आपने एंगल जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। देखें परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो हमारा टाइन में यूज़ होता है। चले उसको देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब यहाँ पे आप देख ले हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, मेजरमेंट ए बी 6 फीट, मेजरमेंट बी सी 3.5 फीट,
और स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ट्राइंगल बनाएंगे तो बिल्कुल स्टूडेंट ये आसान होगा आपके लिए। मैंने कहा परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो वो टाइन में यूज़ होगा, टाइन थीटा। परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ए और बी, मेजरमेंट ए बी, और बेस क्या है स्टूडेंट, मेजरमेंट बी सी। ले स्टूडेंट वैल्यू पुट कर दें, टाइन थीटा ए बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी है, 6 फीट, और मेजरमेंट बी सी स्टूडेंट कितनी है, 3.5 फीट। फिट फिट से कैंसल, टाइन थीटा 6 डिवाइडेड बाय 3.5, नेक्स्ट ये आ गया 1.7142, 1.7142। ले स्टूडेंट हमें टाइन हमने फाइंड करना है थीटा, मतलब एंगल फाइंड करना है, तो एंगल यहीं पे रहेगा, तो टाइन दूसरी साइड पे जाकर स्टूडेंट क्या हो जाता है, इनवर्स, तो 1.7142, यानी टाइन यहाँ पे है तो थीटा यहाँ को हमने फाइंड करना है, टाइन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। इनवर्स मतलब शिफ्ट टाइन लें, शिफ्ट टाइन 1.7142, तो ये स्टूडेंट हमारे पास एंगल फाइंड हो जाएगा, और इसका एंगल बनता है 59.74 डिग्री। बिल्कुल स्टूडेंट सिंपल है कि हमने एंगल फाइंड करना था, तो ये 59.74 डिग्री हमारे पास इसका एंगल बन जाता है। अगर मिनट और सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्योंकि एंगल फाइंड करना है तो 59.74 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए। सेकंड, अ ट्री कास्ट ऑफ 40 मीटर शेडो, एक दरख्त है और उसका साया 40 मीटर का है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 ड्रा करके देख लेते हैं। ये शेडो है हमारे पास स्टूडेंट 40 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट, यहाँ से हम एंगल ऑफ, ये सन है हमारे पास, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और एंगल एलिवेशन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 25 डिग्री। अब ये कहता है यहाँ पे एंगल एलिवेशन है, तो ये है हमारे पास एक ट्री, ये ट्री है, इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। तो ट्री की हाइट फाइंड करने के लिए ट्राइंगल ए बी सी में ड्रा कर ले, तो उसी तरह कोई भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी के अलावा आप जो दिल करे एक्स वाई जी भी रख सकते हैं। तो हमने अगर देखें यहाँ पे इस ट्राइंगल में हमें नज़र आ रहा है क्या फाइंड करना है, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। दिया हुआ क्या क्या है, बेस, परपेंडिकुलर बेस और एंगल दिया हुआ है। क्या यूज़ होगा, एक परपेंडिकुलर और दूसरा क्या है हमारे पास, बेस है। उसी तरह स्टूडेंट इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजरमेंट बी सी 40 मीटर, एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री, और मेजरमेंट ए बी स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। एक्स फर्ज कर लें, जो भी कुछ कर लें। ले जी टाइन थीटा, मेजरमेंट ए बी परपेंडिकुलर ओवर मेजरमेंट बी सी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टाइन थीटा मतलब एंगल दिया हुआ है कितना, 25 डिग्री, ए बी हमने फाइंड करना है, एक्स फर्ज किया हुआ है, और बी सी हमारे पास कितना है, 40 मीटर। अब हम टाइन 25 की कीमत निकाल लेते हैं। यहाँ पे टाइन 25 0.4663। नहीं स्टूडेंट 40 यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू एक्स। अब 40 मल्टीप्लाई 0.4663 मल्टीप्लाई कर लें यूजिंग, हाँ जी,
18.652 और साथ क्या आ जाएगा मीटर। तो स्टूडेंट जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो हमारे दरख्त की बुलंदी है, हाइट ऑफ ट्री है, वो है 18.65 मीटर। स्टूडेंट सबसे इजी मेथड है, बिल्कुल आसान, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ट्राइंगल ड्रा करेंगे तो बिल्कुल इजी आपको लगेगा। थर्ड है, अ 20 फीट लॉन्ग लीडर इज लेइंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, द बॉटम ऑफ द लीडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फाइंड द एक्यूट एंगल एलिवेशन द लीडर मेक विद द ग्राउंड। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास एक 20 फीट की लीडर है, दीवार के साथ लगाई गई है। अब ज़रा देखिए, ज़रा मैं आपको ज़रा ट्राइंगल ड्रा करके बताता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट एक दीवार है, बिल्कुल दीवार सीधी होती है। दीवार की बेस से सीढ़ी कितनी दूर लगाई हुई है हमने, 5 फीट दूर। यानी ये एक मेरे पास दीवार है और यहाँ पे सीढ़ी, इस दीवार को छोड़ के यहाँ पे 5 फीट दूर सीढ़ी हमने लगाई हुई है। और सीढ़ी जो है वो हमेशा स्टूडेंट कैसे लगती है, अगर देखें ये दीवार, तो यहाँ पे सीढ़ी हम ऐसे लगाते हैं हमेशा, ऐसे तिरछी। तो ये हमने सीढ़ी लगा दी दीवार के साथ, ये सीढ़ी लग गई। और सीढ़ी जो है वो स्टूडेंट है कितनी, 20 फीट की। ट्राइंगल स्टूडेंट बन गई हमारे पास ABC। फाइंड स्टूडेंट करना है। अब जो सीढ़ी जो ये हमने लगाई है, ये कितने का एंगल बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। यहाँ पे सीढ़ी लगी और ये कितने का एंगल बनाती है। ट्राइंगल स्टूडेंट उसी तरह, इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट AC 20 फीट, मेजरमेंट BC 5 फीट और एंगल हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट मैंने आपको ट्राइंगल बता दी, हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूस और बेस स्टूडेंट देख लें किस में आता है, हाइपोटेन्यूस बेस और हाइपोटेन्यूस आता है स्टूडेंट कॉस थीटा में। तो हम क्या यूज करेंगे, कॉस बेस मेजरमेंट BC और हाइपोटेन्यूस है स्टूडेंट मेजरमेंट AC या CA भी लिख सकते हैं इसको। कॉस थीटा मेजरमेंट BC दिया हुआ है स्टूडेंट हमें 5 फीट और AC दिया हुआ है 20 फीट। फिट से कैंसिल, कॉस थीटा 5 डिवाइडेड बाय 20, कैलकुलेटर यूज करें स्टूडेंट, 0.25। हमने स्टूडेंट थीटा यानी एंगल फाइंड करना है, थीटा इधर ही रहेगा, तो कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स 0.25 थीटा। अब स्टूडेंट शिफ्ट, कैलकुलेटर पे शिफ्ट, कॉस 0.25, ले स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 75.5 डिग्री। तो यही हमने फाइंड करना था, वो कितने का एंगल बनाती है। तो यही हमारे पास इसका आंसर 75.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 फीट एंड इज हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट, फाइंड एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक विद द बेस। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रही है जिसे हम मुस्ततील कहते हैं, जिसकी दोनों साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, आमने सामने वाले। ये रेक्टेंगल है स्टूडेंट, ABC और D। अब दो चीज़ें स्टूडेंट हमें दी हुई हैं, इसकी बेस भी और हाइट भी। इसकी ये दोनों आमने सामने साइडें इक्वल होती हैं। इसकी अब अगर देखें, बेस दी हुई है हमें 25 फीट और इसकी हाइट दी हुई है स्टूडेंट 13 फीट। ये इसका डायगोनल, हमने एक डायगोनल इस तरह भी बन सकता है, जिस तरह मर्जी बना लें। ये हमने एक डायगोनल बना दिया। अब जो डायगोनल इसका बेस के साथ आके मिलता है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल फाइंड करें।
अब देखें ये रेक्टेंगल दो ट्राइंगल में चेंज हो चुकी है, ए बी सी ए डी सी। तो हम किस पे बात कर रहे हैं, ए बी सी पे। यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, नाम कोई भी दे ले, कोई इशू नहीं है। मेजरमेंट ए बी 13 फीट, मेजरमेंट बी सी 25 फीट, एंगल फाइंड करना है। अब फिर ट्राइंगल में देखें, एक बिल्कुल सीधी बेस दी परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस टाइन में यूज होता है। टाइन यूज होगा, परपेंडिकुलर मेजरमेंट ए बी और बेस मेजरमेंट बी सी। टाइन थीटा फाइंड करना है, ए बी 13 फीट और बी सी 25 फीट। फिट से कैंसिल, टाइन 13 डिवाइडेड बाय 25, 13 डिवाइडेड बाय 25, हाँ जी ये आ गया 0.52। थीटा एंगल फाइंड करना है, तो टाइन उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनवर्स 0.52। थीटा या कोई भी नाम आपने दिया, अल्फा दिया और थीटा दिया हो, तो ये कर ले शिफ्ट टाइन 0.52, शिफ्ट टाइन 0.52 27.47 डिग्री। ले स्टूडेंट, यही हमारे पास जो है वो एंगल है जो एक रेक्टेंगल जो होती है उसकी जो डायगोनल होती है उसकी बेस के साथ बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, a rocket is launched at the climb is a constant angle of 80. Find the altitude of the rocket after travel 500 मीटर। एल्टीट्यूड फाइंड करना, एल्टीट्यूड बुलंदी को कहते हैं। यानी अब हम स्टूडेंट ये हमारे पास एक बुलंदी है, हमने 80 डिग्री से स्टूडेंट रॉकेट को छोड़ा है। कितने डिग्री से, ये बेस बना लें इसकी, 80 डिग्री से रॉकेट ने ट्रैवल किस तरह, ये रॉकेट चल रहा है हमारा ये सीधा ऐसे 80 डिग्री पे, सीधा नहीं बिल्कुल सीधा हो तो 90 डिग्री होता है, ये 80 डिग्री पे हमने ऐसे करके छोड़ा इसको, और इसने 5000 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। अब 5000 डिस्टेंस का तय किया, तो वो जब यहाँ पे पहुँचा 5000 डिस्टेंस, तो ये ज़मीन से कितनी बुलंदी तक बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कितनी बुलंदी तक पहुँच चुका है। मतलब हमने इसका क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हो गया ए बी और सी, एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और हम देखें तो ये हमें जो फाइंड हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी मेजरमेंट ए सी 5000 मीटर, थीटा दिया हुआ स्टूडेंट 80 डिग्री, और मेजरमेंट ए बी हमने मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे पास जो यूज़ होगा, दिया हुआ क्या है, हाइपोटेन्यूस, फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस जो होता है वो स्टूडेंट देखें यहाँ पे साइन में यूज़ हो रहा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो यूज़ होगा साइन थीटा। मेजरमेंट ए बी परपेंडिकुलर है और मेजरमेंट बी सी जो है, सॉरी ए सी, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। साइन 80 डिग्री स्टूडेंट दिया हुआ यहाँ पे, ए बी हमने फाइंड करना, एक्स कर लें, और ए सी जो है वो हमारे पास 5000 मीटर है। साइन 80 की कीमत स्टूडेंट देख लें, साइन 80 नेक्स्ट आ गई 0.9848,
यहाँ डिवाइड स्टूडेंट, इधर आ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बच गया x मतलब परपेंडिकुलर। मल्टीप्लाई कर दे 5000 डिवाइड 0.9848 9848 4924 मीटर। तो जो परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, जो उसने जो बुलंदी 5080 के डिग्री पे एंगल पे था, और इसमें रियल जो था वो सीधा अगर देखें स्ट्रेट देखें तो वो 4924 मीटर बुलंदी तक पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर ये 4 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, और रॉकेट 5 था, ये 6 करना अभी हमने। एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर, 4000 मीटर की बुलंदी पर एक पायलट जहाज को उड़ा रहा है। अब देखें तो हमें हाइट दी हुई है 4000 मीटर, यहाँ पे जहाज उड़ रहा है यहाँ पे। अब देख लेते हैं हम लोग आगे। विश टू मेक अप्रोच टू एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50, और वो 50 डिग्री से जहाज़ को एयरपोर्ट पर उतारना चाहता है विद दी हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन स्टूडेंट कौन सी होती है? ये लाइन जो होती है सीधी ऐसे, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल होती है एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल अब ये लाइन की उतारना चाहता है वर्टिकल। हो फेयर फ्रॉम द एयरपोर्ट विद द प्लेन बाय व्हेन द पायलट बिगिन टू डिसाइड। अब यहाँ पे वो एंगल बना रहा है कितने का? अब देखें तो यहाँ पे एंगल ऑफ बनता है 50, और यही एंगल यहाँ पे बनेगा 50 डिग्री का। अब स्टूडेंट हॉरिजेंटल की बात हो तो ये हॉरिजेंटल है, इसका मतलब बेस ए बी और सी। हमने बेस फाइंड करनी है स्टूडेंट, इसको एक्स कर ले, एक मिसाल है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस अगर देखें तो टाइन यूज होता है। उसी तरह इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजरमेंट ए बी 4000 मीटर, मेजरमेंट बी सी हमने फाइंड करना है, और एंगल जो है वो 50 डिग्री का दिया हुआ है। टाइन स्टूडेंट बताया यूज होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट बी सी। स्टूडेंट टाइन थीटा जो है वो 50 डिग्री, ए बी 4000 मीटर, और बी सी जो है वो एक्स है। टाइन 50 की कीमत निकालें स्टूडेंट। टाइन 50 1.1918। नहीं स्टूडेंट, एक्स यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 4000 मीटर। एक्स यानी हमने मालूम करना है बेस, ये यहाँ मल्टीप्लाई, उस साइड पे डिवाइड स्टूडेंट। एक्स 4000 मीटर डिवाइडेड बाय 1.1918, डिवाइड कर दे 4000 डिवाइडेड बाय 1.1918, ये स्टूडेंट आ गया 3356.3 मीटर। हॉरिजेंटल वे में जो जहाज़ जो है वो ट्रैवल करेगा 3356.3 मीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट देख लें। सेवन क्वेश्चन, a guy wire run from the middle of the utility pole to the ground. The wire make an angle of 78.3 with the ground and touch the ground 3 meter away from the base of the pole. Find the height of the pole. लिस्ट में हमारे पास ये एक पोल है, ये पोल है। अब पोल के मिडल से, यहाँ से
मिडल के पोल से जो है वो एक तार लटक रही है मिडल से, ऐसे ज़मीन पे ऐसे लटक रही है ज़मीन के ऊपर, और वो पोल से कितनी दूर जाकर ग्राउंड को टच करती है? पोल से वो ग्राउंड को टच करती है 3 मीटर दूर। पोल ये सीधा है, पोल से 3 मीटर दूर यहाँ पे वो टच करती है, और जो एंगल बनाती है वो 78.2 का एंगल बनाती है। यानी ये मिडल, इसको एम कर लेते हैं हम लोग, ये ए है और ये क्या कर दे, इसको बी कर दे। चले एक मिसाल है, और इसको क्या नाम दे दे स्टूडेंट? सी दे देते हैं हम लोग। असल में हमने फाइंड करना है ए और सी, लेकिन हमारे पास ट्रायंगल बन रही है एम ए बी, या कोई भी नाम दे दे स्टूडेंट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हम यहाँ से फासला करें ट्रायंगल में एम ए बी तक, तो ये हमारे हाफ जो होगा वो पोल का फासला होगा, और हमने पूरे पोल का फासला फाइंड करना है। चले हम देखते हैं इसी से। इन ट्रायंगल एम ए बी, मेजरमेंट ए बी 3 मीटर, मेजरमेंट एम ए मालूम करना है, और एंगल जो है वो 78.2 डिग्री का बन रहा है स्टूडेंट। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बेस टाइन ही यूज़ होगा स्टूडेंट। टाइन मेजरमेंट एम में परपेंडिकुलर ओवर बेस है मेजरमेंट ए बी। नाम स्टूडेंट कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने दिए हैं आप वही दें, आप अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पे कोई भी नाम दे सकते हैं। टाइन थीटा 78.2, एम ए स्टूडेंट फ़र्ज़ कर लें एक्स है हमारे पास, जो हमने फाइंड करना है हाफ पोल की बुलंदी, और ए बी है 3 मीटर। 78.2 टाइन 78.2, ये आ गया स्टूडेंट 4.7867। 3 यहाँ डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मल्टीप्लाई, इक्वल हो गया x के। 3 मल्टीप्लाई 4.7867, ये होगा स्टूडेंट 14.36 मीटर। लेकिन स्टूडेंट अगर हम देखें 14.36 मीटर ये हाफ है, यानी ये आपका पूरा पोल, अगर मैं देखूँ यहाँ पे पूरा पोल है, तो अगर मैं कहूँ कि ये हाफ जो है ये 14.36 आया है, इस हाफ पोल की लंबाई हमने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द पोल हमने फाइंड क्या करनी है? हाइट ऑफ द पोल, वो हमने फाइंड करनी है। अब अगर स्टूडेंट हमें एक रूम है, एक सिंपल, अगर ये रूम है जैसे जहाँ पे खड़ा मैं, तो ये रूम जो है ये इसकी जो लेंथ है वो आधी 10 मीटर है, तो पूरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 20 मीटर, क्योंकि सिंपल अगर आपको आधी वैल्यू फाइंड हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी पूरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मिडल ऑफ द पोल कितना है हमारे पास? मिडल ऑफ पोल हाइट वो स्टूडेंट हमारे पास आया 14.36 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल हो जाएगी, हाइट ऑफ द पोल 2 मल्टीप्लाई 14.36 मीटर, यानी पोल की जो हाफ है, यानी किसी भी चीज़ का अगर हाफ दिया हो तो आपको पूरा फाइंड करना, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपल है 28.72 मीटर। तो पोल की जो हाइट है वो 28.72 मीटर है। लेट्स स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, अ रोड inclined at angle of 5.7, suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level, how high above sea level we are? नहीं स्टूडेंट यहाँ पे ये सतह समंदर है हमारे पास, सी लेवल है, एक मिसाल है यहाँ पे। अब यहाँ से एक रोड जो है बिल्कुल छोटे से एंगल से, यहाँ से अगर 0 से स्टार्ट करें तो ये ऐसे ऊपर उठ रहा है हमारे पास, ये ऐसे उठ रहा है ऊपर, कितने एंगल पे? सिर्फ जस्ट
5.7 डिग्री के एंगल पे रोड जो है वो बुलंद हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता, रोड एकदम नहीं होता कि ऐसे हुआ था ऐसे बुलंद हो गया, आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होते होते हम 2 माइल चले हैं इस रोड के ऊपर। अब 2 माइल चलने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए। अब ये हमारे पास जो है वो सी लेवल है और 2 माइल करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहे हैं, तो आहिस्ता बुलंद होते हुए वो कहता है 2 माइल चलने के बाद अब आप सतह समंदर से कितनी बुलंदी तक पहुँच चुके हैं। ये हमने इसकी हाइट जो है परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करना है। अगर हम इसको ट्रायंगल AB और C नाम दे दें, ट्रायंगल नज़र आ रहा है हमें, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन में यूज़ होता है स्टूडेंट। अब देख, इन ट्रायंगल ABC मेजरमेंट AC दिया हुआ है 2 माइल, एंगल दिया हुआ है 5.7 डिग्री और मेजरमेंट AB स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट देख ले हमारे पास यूज़ होगा परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस जो है वो साइन में यूज़ हो रहा है। साइन परपेंडिकुलर है स्टूडेंट मेजरमेंट AB और हमारे पास हाइपोटेन्यूस है मेजरमेंट AC। साइन स्टूडेंट यूज़ हो रहा है हमारे पास 5.7 डिग्री। AB हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर और AC स्टूडेंट हमारे पास है 2 माइल। यूनिट लगा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको परेशानी ना हो। साइन 5.7 डिग्री की कीमत कैलकुलेटर पे स्टूडेंट, साइन 5.7 तो ये आ गया स्टूडेंट 0.0992। अब 2 माइल यहाँ डिवाइड, इधर आके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इक्वल क्या हो गया x जो हमने फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई 0.992, 2 मल्टीप्लाई 0. तो ये आ गया 0.199 माइल्स। तो हमने जो सतह समंदर से जो हमने हाइट है वो फाइंड किया 0.199 माइल। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास 10th क्लास की 5.7.5 एक्सरसाइज, जिसमें हमने पहले 8 क्वेश्चन विद ट्राईएंगल डायग्राम मैंने आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और जो नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन है उसमें सब में डबल ट्राईएंगल, इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में वो भी इसी तरह डिटेल से डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई चीज़ समझ नहीं हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।